इनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। इनकी नाड़ी में तनिक भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनकी चिकित्सा करने से ये बेहतर होंगे। गुरुजी, आपको ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, आपके अलावा कोई और है नहीं गुरुजी। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा गुरुजी? रोने की जरूरत नहीं है गुरुजी, रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे रोकर मुझे मेरी हार की याद मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत याद दिलाओ मुझे। गुरुजी, मैं निरंतर उस शुद्र देवता की प्रार्थना करता हूँ। वो बच्ची देव अंश है, मुझे उसकी बलि देनी है। मुझे नित्य जवान बनना है। मुझे अपनी शक्तियों को पाना है। यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ। गुरुजी, माना कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ है। मेरे प्राणों को वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा। मैं अपने खून से उसका अभिषेक करूंगा। सुनो मेरे शिष्य, मैं अपने रक्त से अभिषेक करूंगा। मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूंगा। सुनो मेरे शिष्य,
सुनो शिष्य, सुनो मेरी बात। गुरुजी। देवी के पास जो खड्ग है उसे लाओ। उस खड्ग से मेरा 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 सर खंडन कर दो। खंडन कर दो मेरा सर। गुरुजी। खंडन कर दो। गुरुजी। खंडित करो। करो मेरा सर खंडित। करो मेरा सर खंडित। उस शुद्ध देवता को मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो देवी को। अभिषेक करो मेरे रक्त से। मेरे प्राण दीप से ही मैं देवी को बलि दूंगा। इसलिए तुम्हें उस खड्ग को लेना है। जाओ। गुरुजी। जाओ। जाओ 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 जाओ। माता। गुरुजी। मेरे इस प्राण अर्पण से इस जन्म को एक अर्थ मिलना चाहिए। मेरे इतने सालों की पूजा को हम फट फट स्वाहा। खंडित करो। गुरुजी। खंडित करो। गुरुजी। खंडित करो। मुझे क्षमा करना गुरुजी।
रौद्र, तुमने जिस देवता की आराधना की है उसके लिए तुमने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे त्याग को देखते हुए मैं तुम्हें एक अपरूप वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस समर्पण से तुम्हारे शरीर से तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका है। तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसका दुख केवल तुम्हारे शरीर को होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को पाने के लिए कामदेव का वरदान तुम्हें प्रसादित कर रही हूं। इसके साथ साथ तुम अतीत की शक्तियों के संचारों के बारे में भी जान सकते हो। निरंतर मेरी आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ओम सर्वदा कृतार्थ हूँ माता। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि।